नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य के उस भाव के बारे में बताया है जो कि ईर्ष्या का भाव है, और यानी कि जलन का भाव। जो मनुष्य को यदि किसी मनुष्य के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाए तो वह उसको धीरे धीरे खोखला कर देती है। और इस पाठ में उन्होंने ईर्ष्या से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाठ के अंत में उन्होंने ईर्ष्या से बचने का उपाय भी बताया है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी यानी मधुर बोलने वाली। मृदु भाषणी का अर्थ क्या है? मधुर बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए कि उसका बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार हो और जो उसके पत्नी है वह भी अच्छी हो, स्वभाव अच्छा हो, सब कुछ सही हो। और क्या चाहिए एक मनुष्य को? मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दाह का अर्थ है जलन। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके विभव की वृद्धि से, उनके यानी कि विभव यानी उनका जो ऐश्वर्य है उसकी वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। कि वकील साहब के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है, सुखी नहीं है, बल्कि अपने जो पड़ोसी हैं, जो उनके बगल में रहते हैं बीमा एजेंट, उनके जो शानो शौकत है, उनका जो ऐश्वर्य है, वैभव है, उसको देख देख कर वह जलते रहते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं, अर्थात डंक मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। कि क्या कहा गया है कि जो मनुष्य के पास जो भी वस्तुएं मौजूद हैं वह उन वस्तुओं से खुश नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि उन सभी वस्तुओं से दुखी होता रहता है जो दूसरे के पास हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। आज मनुष्य कहता है कि हे भगवान मुझे एक अच्छा सा घर दो। उसके बाद जब उसे वह मिल जाता है तब वो कहता है काश इससे भी बड़ा घर होता मेरा। या अगर किसी के सामने वाले का घर बड़ा है तो काश इसके घर से भी बड़ा घर होता या इसके जैसा घर मुझे मिलता। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए
उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में डूबे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है कि वह संसार की प्रक्रिया को भूलकर विनाश की ओर बढ़ने लगता है और अपनी उन्नति के लिए वह मेहनत करने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। आगे देखते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यहाँ पर ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है? निंदा को। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। कि मान ली कि समाज में यदि किसी व्यक्ति का सम्मान होता है, उसे इज्जत मिलती है, तो दूसरा व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के सम्मान और इज्जत से जलने लग जाता है और वह समाज में उसकी बुराई करना शुरू कर देता है कि ताकि वह उनकी नज़रों में गिर जाए और मैं उसके पद पर बैठ जाऊं। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और ना ही आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। यानी ह्रास का अर्थ है पतन या कमी, जो उसके अंदर कमी है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। बिल्कुल सही बात है कि किसी की निंदा करने से, बुराई करने से हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। यदि हमें उन्नति करनी है तो हमें सबसे पहले अपने चरित्र को जो है निर्मल बनाना होगा कि हमारे मन में कोई भी किसी भी तरह का मैल ना हो तथा अपने गुणों का विकास करना होगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं कि अक्सर दूसरों से जलते रहते हैं जो लोग, और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन का मतलब है रिकॉर्ड प्लेयर। और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो, यानी उनका कोई और उद्देश्य या लक्ष्य ना हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, कि जब से उन्होंने इस अच्छे काम का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि मनुष्य के इस स्वभाव के बारे में बताया गया है कि उसकी जो आदत है वह दूसरों की बुराई करने की होती है, निंदा करने की होती है। जहाँ पर भी चार व्यक्ति मिलते हैं वहाँ पर वह एक व्यक्ति की बुराई करना शुरू कर देता है और अपने मन का जो भी गुबार होता है उसे निकालना शुरू कर देता है और उसका यही काम बन जाता है। अपने और सब कार्य को छोड़कर उसका बस एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं इस व्यक्ति की दूसरों के सामने बुराई करूं, और वह यह नहीं देखता कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या उन्नति हो रही है मेरी। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका
स्थान कहाँ होता, कि अगर वे सब ये बातें छोड़कर अपना जो काम है अपने काम से काम रखते और अपनी समय और शक्ति की बचत करते तो उनका आज स्थान क्या होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है। प्रचंड मतलब घोर चिंता ने। उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, यानी कि चिंता से भी खराब चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत, यानी बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। कहने का अर्थ है कि चिंता को चिता के समान कहा गया है, कि जो व्यक्ति चिंता में रहता है उसका जो जिंदगी है वो खराब हो जाती है। लेकिन ईर्ष्या जो है, जलन का जो भाव है, वह चिंता से भी बहुत ही खराब है, क्योंकि जो चिंता है उससे तो केवल मनुष्य को जो है मृत्यु ही प्राप्त होगी, क्योंकि चिंता को चिता कहा गया है। लेकिन जो ईर्ष्या है वह तो व्यक्ति के, मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है, उनको क्षीण कर देती है, नष्ट कर देती है। आगे देखते हैं। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कि जो चिंता दग्ध मनुष्य होता है, जो चिंता से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसे तो समाज में लोग जो है दया की दृष्टि से देखते हैं और उसकी चिंता का समाधान करने का भी प्रयास करते हैं, यदि वह अपनी चिंता का कारण बताता है। लेकिन जो ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति होता है, जिसके मन में ईर्ष्या का भाव होता है, वह हर जगह जो है जहर ही उगलता रहता है, क्योंकि उसके मन में बहुत ही जहर भरा होता है, और जिससे समाज का जो वातावरण है वह दिन प्रतिदिन दूषित होता रहता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, पर प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। कि उसका चारित्रिक दोष ही नहीं है, बल्कि उसके आनंद में भी यह रुकावट बन जाता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही ना हो। कि उसके अपनी ईर्ष्या के चलते उसे कुछ भी अच्छा बुरा भला कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल उसके मन में ईर्ष्या का जो भाव है वही उत्पन्न होया रहता है, वह कुछ भी भला बुरा नहीं समझ सकता। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेंध कर हंसने में एक आनंद है। प्रतिद्वंदी का अर्थ है विरोधी, जो हमारे विरोधी हैं, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। इसमें कहा गया है कि लोग सोचते हैं कि हम जो हमारा जो विरोधी है उसकी निंदा करके हम जो है जो हमें आनंद मिलता है, और वही आनंद जो है हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। कि उस जो हंसी खुशी मिलती है दूसरों की बुराई करके, उसकी तुलना राक्षस की हंसी से की गई है। और जो आनंद मिलता है ये सब करके मनुष्य को, उस आनंद की तुलना भी दैत्यों के आनंद से की गई है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार
कि यदि आप संसार व्यापी यानी कि संसार में फैला हुआ जो प्रसिद्धि है उसे चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। ये दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। कहने का अर्थ है कि जब कोई भी व्यक्ति है जिसके ईर्ष्यालु व्यक्ति जब यह महसूस करता है कि कोई भी जो चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है या उसके पास नहीं है, और कोई भी जो वस्तु है दूसरे के पास है, तो वह यह नहीं सोचता कि मुझे उस वस्तु को कैसे प्राप्त करना है, बल्कि जो दूसरे के पास अगर वही वस्तु है तो उसे उस व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाती है कि इसके पास ये वस्तु कैसे है और मेरे पास क्यों नहीं है, और वह अपनी ईर्ष्या के चलते यह सोचने का प्रयास नहीं करता कि उसने यह वस्तु अपनी मेहनत या लगन से प्राप्त की होगी, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है बस दूसरे से ईर्ष्या का भाव अपने मन में रखता रहता है। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। कि जो शरीफ लोग होते हैं वह सोचते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि यह व्यक्ति जो है, कोई दूसरा व्यक्ति, कि वह मुझसे जल क्यों रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसका, और मैं तो इस व्यक्ति की इतनी कदर करता हूँ और मैंने कभी भी इसकी निंदा भी नहीं की, और यह मेरी निंदा क्यों करता है जबकि मैंने तो इसकी सबसे अधिक भलाई की है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, कि मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, बिल्कुल साफ हूँ, मुझसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, कि मेरे मन में किसी भी व्यक्ति के लिए बुरी भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। कि ये जो जितनी भी बातें यहाँ पर दी गई हैं, कि जब एक शरीफ आदमी सोचता है कि मैंने तो इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा या कभी इसकी बुराई नहीं की, तो यह मेरी बुराई क्यों करता है, और मैंने तो सदा इसकी भलाई की है, फिर यह मुझसे क्यों जलता है। तो इसी बात का जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने कौन सा सूत्र दिया कि तुम्हारी निंदा वही करेगा या तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। और नित्से, यहाँ पर नित्से का अर्थ है एक जर्मन दार्शनिक। नित्से है जो क्या है, एक जर्मन दार्शनिक है। दार्शनिक वह होते हैं जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। जब इस कूचे से होकर निकले तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं।
कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उन्हें क्या किस कहा गया है, बाजार की मक्खियाँ, कि जो बिना ही किसी कारण के हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं और कोई उनके पास काम नहीं है। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। बिल्कुल हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती रहती हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं है हमारी बुराई करने के अलावा। बस इनके दिमाग में तो हम ही हम हैं और कोई इनके पास कार्य नहीं है और केवल ये हमारे बारे में ही सोचा करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं हमारे गुणों के लिए, कि ये मक्खियाँ हमें सज़ा क्यों देती हैं, हमारे जो अच्छे गुण हैं उनकी सज़ा हमें देती हैं। ऐब को तो ये माफ़ कर देंगी, क्योंकि ऐब यानी जिनमें बुराई होती है किसी भी प्रकार की, उसे तो वे माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही हैं। और जिसका चरित्र उन्नत है यानी ऊंचा है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। आगे देखते हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, यानी तंग है, दृष्टि जिनकी तंग है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करेंगे, मतलब भले बने रहेंगे, इनके आगे भले लोगों की तरह व्यवहार करेंगे, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं, कि वह हमारी जब बुराई करते हैं और हम बदले में कोई जवाब नहीं देते तो वे हमें घमंडी समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं, कि उन्हें तो खुशी तभी मिलेगी जब हम भी उन्हीं की तरह बुराई करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से, लगन से, अपने अच्छे गुणों से समाज में अच्छा स्थान, उसने उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन्नति प्राप्त की है, अक्सर उसी व्यक्ति से लोग जो हैं जलने लगते हैं। और जो बुराई के रास्ते पर चलकर अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उससे कोई भी जलता नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया कि आदमी में जो अच्छे गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। कि कहने का अर्थ है कि हमें ऐसे लोगों की संगति में बैठना ही नहीं चाहिए जहाँ पर जो लोग हैं ईर्ष्यालु स्वभाव के हों, हमेशा दूसरों की निंदा ही करते रहते हों। हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। और जो अच्छे लोग होते हैं वे इस तरह के संगति में नहीं बैठते, तो हमें ऐसी संगति से दूर ही रहना चाहिए, तभी हम इस बुराई से बच सकते हैं। फालतू बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? कि अपने अंदर ईर्ष्या का भाव आने से मनुष्य कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है।
जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, कि जिस कमी के कारण वह उसका जो स्वभाव है ईर्ष्यालु हो गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, कि उसकी पूर्ति किस रचनात्मक तरीके से हम कर सकते हैं। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, यानी जानने की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ये कहने का अर्थ है हमें अपने मन को शांत रखना होगा, फालतू बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होगा, फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, और हमारे अंदर जो भी कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए कौन सा ढंग अच्छा हो, कौन सा रचनात्मक तरीका हो, उसे ढूंढना चाहिए। और इस प्रकार हम अपनी ईर्ष्या को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ 20, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।